रफ्तार, हिम्मत और एक बहुत बड़ी मछली। बहादुर बनने के लिए इतना ही सब काफी होता है। ओह, लेकिन एक मिनट, आप सबको तो शुरुआत से बताना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आपको पूरी कहानी सुननी है तो शुरुआत जरूरी है, तभी समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जो आगे शहर देख रहे हो उसका नाम है बोल्टिस। बहुत ही प्यारा खूबसूरत शहर। यहाँ सब कुछ मुमकिन है, जैसे ये औरत जो फाउंटेन को नचा रही है, या फिर ये बच्चे जो प्यारा जादू कर रहे हैं। खैर, ये तो खुशियों के दिन थे। एक दिन वहां पर बहुत बड़ा युद्ध होता है और सब बदल गया। सब कुछ रुका रुका सा दिखने लगा। लोगों का एक दूसरे पर से भरोसा उठ गया। शहर के ऊपर से अजीब से बादल छा गए, जो कभी ना गरजते, ना बरसते, ना हटते। लेकिन ये सब जल्दी खत्म होने वाला था। जी हाँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपको ये कहानी क्यों सुनाता? फिर तो ये बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता ना। पीटर एक अनाथ था जिसे बूढ़ा फौजी पाल रहा था। फौजी को जीवन के मुश्किलें, जंग के बारे में पता था। तब वो पीटर को भी वही सिखाता, लेकिन पीटर जानता था कि इसके अलावा भी एक जिंदगी है। वो बूढ़ा फौजी उस लड़के से रोज मार्च पास करवाता और कहता है कि तुम्हें इस जालिम दुनिया में जिंदा रहना सीखना पड़ेगा। तभी वो उसे एक सिक्का देते और कहते कि आज का नाश्ता लेकर आओ पीटर, पुराना ब्रेड और छोटी मछली। वो कहते हैं कि कम खाने से तुम्हें भूखे रहने की आदत पड़ेगी, जो तुम्हें अच्छा फौजी बनने में काम आएगी। और फिर पीटर मार्केट जाता है ब्रेड और मछली लेने के लिए। वहां पहुंचने पर दुकानदार उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए सबसे अच्छी मछली है, क्या तुम इसे लेना चाहोगे पीटर? अभी उसका सिक्का हाथ से उछलकर गिर जाता। पीटर उसके पीछे भागता है और फाइनली उसे मिल ही जाता है, लेकिन उसके सामने लाल कलर का टेंट था। पीटर उसके पास जाता है और उस पर कुछ लिखा होता है कि सिर्फ एक सिक्का देने पर तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दिया जाएगा। पीटर पहले सोचता है कि अगर वह नाश्ता लेकर नहीं गया तो विल्नर नट्स यानी वो फौजी नाराज हो जाएंगे, पर उसका दिल मान ही नहीं रहा था। इसलिए वो टेंट के अंदर जाता है और अंदर का नज़ारा देखकर वो चकित रह जाता है। वहाँ एक टेबल होता है जिस पर कोई नहीं होता। जैसे ही पीटर पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक औरत बैठी होती है। पीटर उसे देखकर घबरा जाता है। वो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि अगर तुम नाश्ता लेकर नहीं गए तो विल्ला नट्स नाराज हो जाएंगे, पर तुम क्या करना चाहोगे? एक दिन भूखा रहना पसंद करोगे या सारी जिंदगी अपने सवाल को लेकर घूमोगे? पीटर कुर्सी पर बैठ जाता है और उसे एक सिक्का दे देता है। जैसे ही वो औरत उसका हाथ देखती है, वो पीटर से कहती है कि वो जिंदा है। यह सुनकर पीटर एकदम से हड़बड़ कर उठ जाता है, क्योंकि ये उसकी छोटी बहन के बारे में था। विल्ना नट्स ने पीटर से कहा था कि उसकी छोटी बहन मर चुकी है और वो सिर्फ पीटर को ही बचा पाए। वो औरत पीटर से कहती है कि तुम्हारे सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दे सकती हूँ, तो सोच समझ कर पूछना। पीटर उससे एकदम सही सवाल करता है कि मैं उसे कैसे ढूंढूं। वो औरत कहती है कि एक एलिफेंट का पीछा करो। इस पर पीटर कहता है कि मैंने तुम्हें हमारे खाने के पैसे दिए और तुमने मुझे धोखा दिया। वो फिर कहती है कि एलिफेंट का पीछा करो, पर शहर में कोई एलिफेंट तो था ही नहीं। पीटर मायूस होकर घर लौट जाता है। खाली प्लेट देखकर विल्ला नट्स बहुत गुस्सा होता है और पीटर से कहते हैं कि एक ज्योतिष के वजह से हमें आज खाना नहीं मिलेगा। पीटर कहता है कि वो मेरे और आपके बारे में बहुत कुछ जानती थी, लेकिन वो पीटर पर विश्वास नहीं करते। पीटर को वो फिर से कहते हैं कि तुम्हारी बहन मर चुकी है और मैं सिर्फ तुम्हें बचा पाया। फिर वो उससे कहते हैं कि ऐसी कहानियां सिर्फ हमें कमजोर बनाती हैं और उसे ऊपर की अलमारी खोलने के लिए कहते हैं। पीटर को वहां एक फेरी टेल्स की किताब मिलती है। विल्ना उनसे कहते हैं कि मेरे साथ एक फौजी था जो रोज ये किताब पढ़ता और इसके वजह से उसे घर की याद आती और उसका नाम रोमन डिशमित था। इसीलिए मैंने वो किताब चुरा ली और काम बन गया। वो सबसे ताकतवर फौजी बना। विल्ना को बिल्लियों के झगड़े देखना बहुत ज्यादा पसंद था, जैसे मानो वो फौज में है। उसे बिल्लियों की आवाज आती है। तब वो पीटर से कहता है कि मेरी दूरबीन दो पीटर, और पीटर से मार्च पास करने के लिए कहता है। नीचे मिस्टर लियो और उसकी वाइफ डिनर कर रहे होते हैं। मार्च करने की वजह से ऊपर से मिट्टी गिर रही थी। तब मिस्टर लियो पीटर को आवाज देते हैं
और कहते हैं कि पीटर, डिनर के वक्त तो विल्ना से छुट्टी मांगा करो। पीटर कहता है कि मैंने हमारे खाने के पैसे एक ज्योतिषी को दे दिए, इसलिए आज ज्यादा मार्च करना पड़ेगा। फिर मिस्टर लियो पूछते हैं कि क्या कहा ज्योतिषी ने। पीटर कहता है कि एक एलिफेंट का पीछा करो जो यहाँ है ही नहीं। मिस्टर लियो कहते हैं लेकिन अगर हुआ तो। पीटर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसी वक्त शहर की दूसरी जगह एक शो चालू था जहां जादूगर जादू दिखा रहा था और उसका जादू कुछ खास नहीं चल रहा था और सब बहुत ज्यादा बोर हो चुके थे। ये सब देखकर वो बहुत दुखी था। वो कहता कि आज की ये आखिरी ट्रिक है और मुझे एक वॉलंटियर चाहिए जो स्टेज पर आ सके। तब एक बूढ़ी औरत तैयार हो जाती है। तब जादूगर एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र पढ़ता है और सब देखते ही रह जाते हैं। लेकिन अंत में वो भी फेल हो जाता है और गलत जादू हो जाता है। एक बड़ा हाथी उस बूढ़ी औरत पर गिरता है। जादूगर खुद हैरान था कि ये कैसे हुआ। इधर पीटर सो रहा था और उसने सपना देखा जिसमें वो अपनी बहन के साथ था। सुबह उठकर वो वापस वही जाता है जहां पर उस ज्योतिषी औरत का टेंट था, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे कोई टेंट नहीं दिखता। वो सबसे पूछता है पर किसी को कुछ पता नहीं होता। तब एक औरत सबको ये बता रही थी कि कल रात एक शो में एलिफेंट ऊपर से गिर पड़ा लेकिन उसे कैद कर लिया गया। ये सुनकर पीटर बहुत खुश हो जाता है और तेजी से घर की ओर भागता हुआ जाता है। रास्ते में वो मिस्टर लियो से मिलता है। पीटर उनसे कहता है कि एक एलिफेंट आ गया है लेकिन वो कैद है, मुझे उसे किसी भी कीमत पर छुड़ाना होगा। इस पर मिस्टर लियो कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा पीटर। यह सुनकर पीटर बहुत खुश हो जाता है। पीटर घर जाकर विल्ना फौजी से कहता है कि सर एक एलिफेंट आ चुकी है। तब वो कहते हैं कि कोई एलिफेंट तुम्हारे काम नहीं आने वाली। पीटर कहता है कि ज्योतिषी ने तो यही कहा था। पीटर उनसे कहता है कि कहीं आपने मुझसे झूठ तो नहीं बोला ना। फिर उस जादूगर को दिखाया जाता है जिसने एलिफेंट को लाया था, उसे जेल में डाल दिया था। और तभी वो बूढ़ी औरत आती है और उससे पूछती है कि तुमने उस एलिफेंट को मुझ पर क्यों गिराया। वो जादूगर कहता है कि मैडम वो गलती से हो गया, मेरा यकीन कीजिए। लेकिन वो औरत उसकी एक नहीं सुनती। दूसरी ओर मिस्टर लियो काउंटस के पास जाते हैं जहां पर सब उस एलिफेंट को सजा देने की बात करते हैं। पर मिस्टर लियो कहते हैं कि उस एलिफेंट की कोई गलती नहीं है। काउंटस कहती है कि मेरे लिए प्रजा की सुरक्षा सबसे पहले है मिस्टर लियो, इस पर मैं विचार करूंगी। मिस्टर लियो को इस पर एक आइडिया सूझता है, क्यों ना इसकी खबर किंग को दी जाए। किंग हमारे शहर कभी नहीं आए, किंग को सिर्फ मनोरंजन पसंद है, तो किसी तरह वो आ गए तो इस एलिफेंट को बचाया जा सकता है। मिस्टर लियो किंग को खत भेजते हैं कि मैजिक शो के दौरान यहाँ पर एक एलिफेंट आ गई। उस खत को पढ़कर किंग बोल्टिस शहर तुरंत निकलने का फैसला करते। वहां लोगों की काफी भीड़ लग जाती है क्योंकि किंग पहली बार आ रहे थे। पीटर चुपचाप महल में घुसने का प्लान बनाता है, लेकिन उसे मिस्टर लियो मिलते। वो उससे कहते हैं कि पीटर मैं तुम्हारी मदद करने ही वाला था, अब चलो अंदर। पीटर महल के अंदर देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ा और आलीशान था। थोड़ी देर बाद वहां पर किंग आ जाते हैं और सब उन्हें सलाम करते। फिर एक सिपाही उस एलिफेंट पर से पर्दा उठाता है। सब एलिफेंट को बस देख ही रहे थे। उस एलिफेंट के आंख में कुछ चला गया था, इसलिए वो बेकाबू हो रही थी। पीटर उसके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे सूंड मार देती है। लेकिन पीटर हार मानने वाला नहीं था। उसने फिर एक बार कोशिश की और इस बार बात बन गई। उसने कपड़े से उसकी आंख से कचरा बाहर निकाला और वो एलिफेंट शांत हो गई। पीटर ने उसके सामने पानी रख दिया। तब फिर उस एलिफेंट ने अपने ऊपर पूरा पानी डाल दिया और सब ये देखकर बहुत खुश थे। पीटर काउंटस से कहता है कि वो एलिफेंट उसे दे दे, पर काउंटस कहती है कि ये बहुत खतरनाक है, इसीलिए इसे मैं तुम्हें नहीं सौंप सकती। लेकिन किंग कहता है कि मुझे नामुमकिन काम पसंद है। वो पीटर से कहता है कि अगर तुम मेरे बताए 3 नामुमकिन काम कर गए तो ये एलिफेंट तुम्हारी, वरना इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर पीटर घबरा जाता है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, इसलिए वो हाँ कर देता है। और किंग पहला काम ये बताता है कि पीटर को उसके सबसे ताकतवर सिपाही के साथ तलवारबाजी करनी होगी और उसे हराना पड़ेगा। कल दोपहर मुकाबला शुरू होगा। पीटर को एक तलवार दी जाती है। मिस्टर लियो पीटर से कहते हैं कि मैं तुम्हें तलवारबाजी की ट्रेनिंग दे सकता हूँ। घर आने के बाद मिस्टर लियो और पीटर तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हैं।
थोड़ी देर बाद मिस्टर लियो अपने वाइफ से कहते हैं कि पीटर अकेला है और हमें कोई बच्चा भी नहीं है, तो ना हम उसे अपने परिवार में ले ले। फिर हमें गर्ल्स ऑर्फनेज दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की को सपने में एलिफेंट दिखता है और वो सिस्टर से कहती है कि मुझे सपने में एक एलिफेंट दिखा, और वही सो जाती है। इधर पीटर एलिफेंट के पास मैप लेकर आता है। उसे लगता है कि एलिफेंट उसका बहन का पता जानती है, पर उसे कुछ पता नहीं था। इसी बीच पीटर और एलिफेंट की दोस्ती बहुत अच्छी हो चुकी थी। पीटर ने सोच लिया था कि कल तो लड़ना ही पड़ेगा, और वहां से चला जाता है। और वो समय आ ही गया। पीटर को लड़ना है किंग के सबसे जाबाज सिपाही से, और वो सिपाही होता है रोमन डिशमिथ। हाँ, वही जो विल्ला नट्स के साथ था। पीटर पहले वहां से भागता है, रोमन भी उसका पीछा करता है। पीटर भागते भागते मछली वाले अंकल के पास आता है और उनसे तलवार के बदले एक बड़ी फिश मांगता है। वो मछली लेकर पीटर उन कैट्स को दे देता है, जिससे विल्ला फौजी का ध्यान उन पर जाता है और वो पीटर फेरी टेल वाली किताब लेकर निकल जाता है। पीटर वो किताब लेकर रोमन डिशमिथ के पास पहुंचता है और उसे दिखाता है, लेकिन उसकी नजर में किताब नहीं आ रही थी और वो पीटर पर हमला करे ही जा रहा था। लेकिन ऐन मौके पर उसकी नजर उस किताब पर पड़ जाती है और रोमन डिशमिथ हथियार डाल देता है और पीटर की जीत हो जाती है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और किंग भी। अब किंग पीटर से कहता है कि बहुत खूब, अब दूसरी चुनौती के लिए तैयार हो जाओ पीटर। तुम्हारी दूसरी चुनौती यह है कि तुम्हें उड़ना होगा। और महल में सभी हैरान हो जाते। पीटर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये कैसे करेगा, पर इतना पता था कि उसे ये करना ही पड़ेगा। वो घर जाकर ये विल्ला फौजी को बताता है, पर वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि डिशमिथ से बचना तुम्हारी खुशकिस्मती थी, पर उड़ना तो नामुमकिन है, तुम मरोगे अपनी बहन की तरह। यह सुनकर पीटर भी गुस्सा हो जाता है और घर से बाहर निकल जाता है। पीटर दीवार को जोर से मुक्का मारता है। उसकी आवाज से मिस्टर लियो और उनकी वाइफ बाहर आती है और पीटर से पूछती है कि क्या हुआ पीटर। पीटर कहता है कि मुझे कल उड़ना ही होगा, किसी भी कीमत पर। और मिस्टर विल्ला कहते हैं कि मैं मरूंगा, जैसे कि मुझे पता ही नहीं। वो पीटर को अंदर बुलाते और उसे खाना खिलाते और फिर उड़ने के बारे में सोचते। इधर उस लड़की को पता चल चुका था कि एक एलिफेंट शहर में आ चुकी है, इसलिए वो सिस्टर को मनाकर शहर ले आती है। वो दोनों एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ी जंग चालू है, चारों तरफ लोग मर रहे हैं। तभी एक घर में सिस्टर और दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की होते हैं। तभी वहां पर विल्ला नट्स आते हैं और सिस्टर से कहते हैं कि आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, हम ये जगह छोड़कर किसी सुरक्षित जगह जा रहे हैं। सिस्टर कहती है कि आप प्लीज इस लड़के को साथ ले जाइए, मैं आपसे वही मिलती हूँ। विल्ला नट्स उस बच्चे को लेकर दौड़ते हैं और थोड़ी देर में उस घर पर बम गिरता है और उन्हें लगता है कि सिस्टर और वो छोटी बच्ची नहीं रहे। वो पीटर को लेकर वहां से निकल जाते। ये था मिस्टर विल्ला का सपना, पर वो सिस्टर और बच्ची जिंदा थी। वो उस जगह पर आते हैं तो उन्हें मिस्टर विल्ला और वो बच्चा कहीं नहीं दिखते और वो भी यही सोचती है कि काश मैं उस लड़के को अपने साथ ही रख लेती, और वहां से भाग जाती है। इसी के साथ सिस्टर का सपना भी टूट जाता है और अब एक नया दिन, नई चुनौती। पीटर एक ऊंची जगह चढ़ जाता है और बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहा था और आगे जाकर वहां से कूद जाता है। वो अपनी बैग खोल देता है और उसमें से पैराशूट बाहर निकलता है और पीटर उड़ रहा था। सब उसे देखकर चौंक गए। मिस्टर विल्ला भी ये देखकर बहुत खुश हो गए और ये मानने लगे कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उधर एलिफेंट से पीटर कुछ बातें कर रहा था। वहां पर वो छोटी बच्ची आ जाती है और पीटर से पहली बार उसकी मुलाकात होती है। तभी वहां सिस्टर आ जाती है और उसे ले जाती है। और अब किंग पीटर को तीसरी और आखिरी चुनौती देता है कि काउंटेस को हंसाना होगा, क्योंकि जब से उनका भाई जंग में शहीद हुआ है तब से वो एक बार भी नहीं हंसी। पीटर को लगता है कि अब तो गए काम से, ये तो सचमुच नामुमकिन है, लेकिन वो कोशिश करना नहीं छोड़ता। इसी दौरान मिस्टर विल्ला पीटर को सच्चाई बताते हैं कि मैं उस छोटी बच्ची को, यानी उसकी बहन को बचा सकता था, लेकिन मैं नहीं बचा पाया। पर पीटर को पूरा यकीन था कि वो जिंदा है। वो विल्ला फौजी को माफ कर देता है और अपने चुटकुले पर ध्यान देता है जो वो कल सुबह काउंटेस को सुनाने वाला था। फिर उसे एक अच्छा चुटकुला मिल जाता है और वो एलिफेंट के पास ही सो जाता है।
सुबह मिस्टर लियो और उसकी वाइफ उसे उठाते हैं कि समय हो गया है। पीटर सामने आता है और बढ़िया जोक सुनाता है, लेकिन किसी को हंसी नहीं आती। काउंटेस जानबूझकर हंसती है ताकि पीटर जीत जाए, पर किंग इसे मानने को तैयार नहीं था। पीटर किंग से कहता है कि आपको इस एलिफेंट को छोड़ना पड़ेगा, मेरे लिए नहीं, इसके खुद के लिए। इसका भी तो घर होगा, परिवार होगा, हम इसे कैद करके नहीं रख सकते। पर किंग कहता है कि तुम चुनौती हार गए और रूल के मुताबिक मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि उसे पकड़े। पर वहां पर एक बिल्ली आ जाती है, इसके बाल एलिफेंट के सूंड में जाते और वो जोर से चीखती है और किंग को भिगा देती है। ये देखकर काउंटेस जोर जोर से हंसती है। फिर किंग कहता है कि पीटर तुम जीत गए, अब ये एलिफेंट तुम्हारी। पीटर सबसे कहता है कि इसे घर भेजने के लिए हमें उस जादूगर की मदद लेनी पड़ेगी। फिर पीटर और वो बूढ़ी औरत जादूगर के पास जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं, लेकिन वो कहता है कि मेरी जादू उल्टी हो जाती है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। पर पीटर उसे भरोसा दिलाता है कि वो यह जरूर कर पाएगा। फिर वो एलिफेंट को लेकर एक जगह पर जाते हैं और जादूगर वहां पर मंत्र पढ़ना शुरू करता है। उस एलिफेंट को पीटर से बिछड़ने का दुख भी था, और देखते ही देखते जादूगर का जादू काम कर जाता है और एलिफेंट अपने घर वापस चली जाती है। सबके चेहरे पर खुशी थी, और कमाल की बात यह थी कि ऊपर काले बादल भी हट चुके थे और एक नई रोशनी उनके शहर पर गिरी। और यहाँ पर मुलाकात होती है मिस्टर विल्ला और सिस्टर की, और उन दोनों को लगा था कि वो मर गए। और फिर पीटर को पता चलता है कि वो छोटी लड़की ही उसकी बहन है। वो छोटी लड़की पीटर को गले से लगाती है, और हाँ, इसी तरह एक नई फैमिली बनी। पीटर, उसकी बहन एडेला, मिस्टर एंड मिसेस लियो, सिस्टर और मिस्टर विल्ना। अब ये सब साथ ही रहने लगे। दोस्तों, है ना ये कमाल की कहानी, और ये हमें सिखाती है कि अगर दिल से चाहो तो सब कुछ मुमकिन है। इसी के साथ मिलते हैं किसी और नए रोमांचक कहानी में। तब तक टेक केयर। यह मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।